हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज मैं सिलिकॉन टॉपिक लेके आया हूँ। तो सिलिकॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सिलिकॉन से है क्या और किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो सिलिकॉन, जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कीटोन। तो ये जो ओन लगा हुआ है ONE, ये एक्चुअली किसके लिए होता है? कीटोनिक ग्रुप के लिए होता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो यही अगर कार्बन को हम रिप्लेस कर दें सिलिकॉन से, तो ये अब हो जाएगा क्या? सिलिकॉन हो जाएगा। तो कीटोन में जैसे ओन है उसी तरह से यहाँ भी ONE लगा हुआ है। और यहाँ इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तो स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होता है वो 2p पाई होता है। पर सिलिकॉन ऑक्सीजन में जो बॉन्डिंग होगा, पाई बॉन्डिंग, वो 2p तो होता ऑक्सीजन का, लेकिन सिलिकॉन का कौन सा होता? 3p पाई होता है, जो कि स्टेबल नहीं, ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाता है। चलो ठीक है, ब्रेक हो गया तो फिर बनेगा कैसा? बनना तो है ही सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो स्टेबल है, लेकिन इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर ये क्या करेगा? दूसरे किसी के साथ ये सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह का यूनिट होगा जिसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो इधर क्या होगा? तो कीटोन में क्या होता है? R ग्रुप। तो इसमें भी क्या रहेगा? R ग्रुप होगा। तो ये सिलिकॉन के सराउंडिंग में दो साइड R ग्रुप है। इसी तरह से दूसरे यूनिट के भी सराउंडिंग में दोनों साइड R ग्रुप होगा। और ये सिलिकॉन की जो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से वैलेंसी क्रिएट हुआ था, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। फिर ये किसी तीसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर उसका ऑक्सीजन किसी और सिलिकॉन के साथ बनाएगा। तो इस तरह से ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके ये सिलिकॉन पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसी का N यूनिट होगा। और जिसमें एक यूनिट की बात करें तो ये एक यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया? R2SiO हो गया। और इसी के रिपीट होने से बनता है सिलिकॉन। तो R2CO की बात करते तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन R2SiO मोनोमर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो आइए देखते हैं इसको अब हम कैसे बनाएं। एक्चुअली आप जो ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ते हो तो उसमें जो कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा वो सिलिकॉन से बॉन्डेड है। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड कंटेनिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। सिर्फ इस तरह का यूनिट हो जाने से नहीं होगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज होना भी जरूरी है। तो उसमें कार्बन R ग्रुप भी होना चाहिए और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज भी होनी जरूरी है। तो ये बनेगा कैसे? तो एक्चुअली जो एक मेथड है, इसमें RCl है, इसको सिलिकॉन के साथ कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए। ये कॉपर कैटलिस्ट है, लगभग 570 केल्विन तक इसको हीट करेंगे तो R2SiCl2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो R2SiCl2 हुआ। इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, लेकिन आगे इसका क्या करना पड़ेगा? इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और इसमें सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये सिलिकॉन के सराउंडिंग में जो OH ग्रुप आ रहा है, वो OH ग्रुप दूसरे OH ग्रुप के साथ डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दूसरे OH के साथ ये डिहाइड्रेशन हो गया, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। और फिर ये तीसरे के साथ वाटर रिमूव हो जाएगा, ये भी किसी और के साथ वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो बन रहा है ऑक्सीजन सिलिकॉन R ग्रुप, और इधर भी R ग्रुप। तो ये हो गया ऑर्गेनो सिलिकॉन। इसी को क्या बोलेंगे? सिलिकॉन। लेकिन ये क्या है? पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है? तो क्या ये क्रॉस लिंक्ड होगा, यानी दो पॉलीमेरिक यूनिट आपस में बॉन्डेड है? नहीं। तो ये कैसा है? स्ट्रेट चेन है। बिल्कुल, ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है।
अब और भी बन सकता है क्या, क्रॉस लिंक भी बन सकता है या फिर डाइमर भी बन सकता है। तो बिल्कुल एक और मेथड होता है इसके प्रिपरेशन का, वो क्या है, RMGBr की रिएक्शन, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन करा दें SiCl4 के साथ। तो अगर एक यूनिट से रिएक्शन कराए होंगे तो क्या आएगा, क्लोरीन को रिप्लेस करके R ग्रुप लाया होगा, RSiCl3 बना होगा, बना। अब इसका फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो R2SiCl2 बन जाएगा। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं RMGBr से, तो एक और क्लोरीन R से रिप्लेस हो जाएगा और ये R3SiCl मिलेगा। तो ये लास्ट वाले की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, तो एक सिलिकॉन के सराउंडिंग में सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, SiR ग्रुप, इधर भी R ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। तो यही दो यूनिट आपस में अगर कंडेंस हो जाता है तो क्या बनाएगा, RSiR, R ग्रुप, OSiR, R दोनों तीनों साइड आ गया। तो ये दो यूनिट का OH ग्रुप के बीच अगर एक वाटर रिमूव हो जाए तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज तो आएगा, सराउंडिंग में R ग्रुप भी है, लेकिन ये पॉलीमर नहीं बना सकता है। सिलिकॉन तो है पर ये क्या है, डाइमर है। तो डाइमर सिलिकॉन एक्चुअली क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि डाइमर सिलिकॉन अगर फॉर्म कराना है तो इसमें से किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये तीनों ऑप्शन रहेगा। तो इसके हाइड्रोलिसिस से हम डाइमर सिलिकॉन बना सकते हैं। अगर पॉलीमर स्ट्रेट चेन बनाना है तो किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो R2SiCl2 के हाइड्रोलिसिस से कैसा बनेगा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिलेगा। और अगर RSiCl3 से करें तो इसमें एक साइड और OH ग्रुप रहेगा, इससे क्या मिल जाएगा, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन मिलेगा, क्रॉस लिंक्ड। और ये होता है कि अगर मुझे ये चेन लेंथ को कंट्रोल करना है कि और ज़्यादा पॉलीमराइज ना करे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको स्टॉप करना है तो R3SiCl, क्योंकि अगर एक यूनिट ये यहाँ पे आ गया तो ये तीनों साइड इसमें R ग्रुप आ जाएगा, फिर ये और ज़्यादा लेंथ इसका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पर प्रिपरेशन से चांसेस कम हैं, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि इसके हाइड्रोलिसिस से कौन सा सिलिकॉन बनेगा, और सिलिकॉन का एग्जाम्पल रहता है, आपको सेलेक्ट करना होता है ये डाइमर है या स्ट्रेट चेन है या क्रॉस लिंक्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखें कि इसमें R ग्रुप है और सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज है। तो R ग्रुप हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई होता है। कैसे पता कि वेरी हाई होता है, क्योंकि जो सिलिका होता है, सिलिका SiO2 वो नेटवर्क सॉलिड है, उसमें भी इसी तरह का लिंकेज है, सिर्फ यही लिंकेज मिलेगा। और वो किसी भी एसिड या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता। कौन, SiO2 सिर्फ रिएक्शन किससे करता है, तो एक एसिड HF से रिएक्शन करता है और बाकी सब एल्कली से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये रिएक्शन KMnO4 से करा दें या कंसिडर H2SO4 से करा दें, किसी से रिएक्शन नहीं होता। रीजन क्या है, वेरी हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इंथैल्पी। तो यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी तो वही वेरी हाई होगा, यानी ये नॉन रिएक्टिव नेचर का होगा। और R ग्रुप जो किससे आया होगा, अल्केन से। अल्केन तो वैसे भी पैराफिन है, लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव होता है, ये भी रिएक्शन किसी से नहीं करेगा, और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी बॉन्ड हैं इसमें सभी क्या हुआ, केमिकली नॉन रिएक्टिव है। तो सिलिकॉन्स भी क्या होगा, केमिकली नॉन रिएक्टिव होगा। तो इसका प्रॉपर्टीज में हम बात करें तो पहले फिजिकल स्टेट का देखें तो इसके मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है कि ये लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। तो स्टार्टिंग में हम बात करें कि अगर मोलिकुलर मास कम है, कम यूनिट है उसमें, तो ये ऑयली लिक्विड होगा। और अगर जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ाते जाएंगे विस्कोसिटी बढ़ता जाएगा, चेन लेंथ बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा, और ये वैक्सी सॉलिड भी, रबर लाइक सॉलिड भी बन जाएगा। तो यूजेज इसका बहुत कम चांसेस है पूछने की। मेनली प्रॉपर्टीज इसका मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, और केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है, और ये किस तरह से बना हुआ है और किसका मेनली सोर्स क्या है बनने का। थैंक यू।